ये निंदनीय घटना थी। वो गद्दार हैं, साले गद्दार रहेंगे। जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत टीवी, जहां हम बनते जन की आवाज। गुरुग्राम व्यापार मंडल के द्वारा आज एक सामूहिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया सदर बाजार के अंदर। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर के उन्होंने प्रोटेस्ट और श्रद्धांजलि सभा का जो ये आयोजन किया। आज इसमें विधायक गुरुग्राम मुकेश शर्मा ने आपने देखा किस तरह से अपने जुबान से कहा कि सभी व्यापारी भाइयों को मिलकर के ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए और देश के ऐसे लोग जो गद्दार आप सभी के आसपास में बैठे हुए हो सकते हैं, उनकी पहचान करके सुनिश्चित करें कि वह पुलिस के चंगुल में जाएं। साथ ही उन्होंने वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को भी इस बात के लिए कहा कि यदि आप चाहें तो आप तुरंत कार्रवाई करें और इस तरह के लोगों की पहचान करें कि उनके पास में उनकी असल आईडी को देखें और यदि उनके पास में कागजात नकली हैं तो उनको तुरंत पकड़ के उनके देश जहां से वो आए हैं वहां उन्हें वापस भेजा जाए। इसी के साथ आप देख सकते हैं कितना गुबार विधायक के मन में भरा हुआ है, जो कि उन्होंने भरे मंच से ऐसे लोगों के खिलाफ आज जम करके अपने मुंह से इस बात को कहा कि ऐसे लोगों की पहचान करो और वापस भेजो उन्हें, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी अभी जो मिशन चला रहे हैं वो देश की एकता और अखंडता को बचाने के साथ साथ पाकिस्तान को नेस्त और नाबूद करने का भी एक मिशन है। और ऐसे में जब पूरा समाज, पूरा देश आज उनके साथ पक्ष और विपक्ष हो चुका है तो ये काम कोई बहुत बड़ा भी नहीं है। हमारी इस खबर को देखिए, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटना को? ये निंदनीय घटना थी। वो गद्दार हैं, साले गद्दार रहेंगे। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उनका जो जुनून है और जो राष्ट्रभक्ति है वो पूरे विश्व के लिए थी। उन्होंने जब भी किसी देश में गए, आप जब भी देखते होंगे, वो सबसे पहला एक मुद्दा उठाते हैं, वो है आतंकवादियों का। आज पूरा विश्व भारत के साथ है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सारा विश्व एक चीज चाहता है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए और उस आतंकवाद खत्म करने के लिए हमारे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचाने का है। व्यापारी भाइयों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, उनको श्रद्धांजलि दी, मैं इनका आभारी हूँ। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि शाम को जब यहाँ पर, कल संडे है, कल वही लोग, उन गद्दारों का नहीं पता किस रूप में हो, और कल वही लोग अगर जो यहाँ पर रेडी पटड़ी लगाते हैं जिनका एड्रेस हमारे पास नहीं है, नहीं पता हमारे सदर बाजार में उन्होंने कोई ऐसा बड़ा हो गया, कोई आतंकवादी घटना होगी तो हम किसको जवाब देंगे? हमारे पास मौका है, प्रशासन हमारे साथ, व्यापारी हमारे साथ। अब हमें फैसला करने की घड़ी आ गई है और वो फैसला करने की घड़ी सिर्फ इतनी है कि व्यापारी भाई हर पल, अब इन्होंने भी सोच लिया, हमें पैसे के कोई लेना देना नहीं, ईश्वर की कृपा हमारे सदर बाजार पे सदा है और रहेगी। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। जो व्यक्ति, जो उन्होंने कश्मीर में किया, कश्मीर में आज तक का रिकॉर्ड था, पर्यटन कभी भी कोई गया घूमने के लिए, उनको कभी पूरे विश्व में किसी ने कुछ नहीं किया, नहीं किसी आतंकवादियों ने। ये पहली घटना ऐसी है जो कश्मीर सिर्फ खाली पर्यटन से चलता था, आज उनका सबसे बड़ा लॉस है। क्योंकि ये घटना वहाँ के जो लोकल, पहलगांव के जो लोकल व्यक्ति भी हैं वो भी जानते हैं कि हमारे साथ ये हुआ। जब इधर से कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर जाएगा ही नहीं तो वो लोग वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए हमारा सबका मानना ये है, हम दिल से उन 28 लोगों को, 27 लोगों को दिल से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। ईश्वर अपने श्री चरणों में जगा दे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि इनका जवाब इनके शब्दों में ही, इनसे भी अच्छी कार्रवाई करके, इनसे भी ज्यादा हम प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, अगर जो हमारे 27 शहीद हुए हैं लोग बाग, तो उनका बदला 200 है और अब हमें विश्वास है कि उनका बदला 2000 में होगा। ये वादा है हमारा। सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया, उसके बाद आतंकियों के घर भी कल उड़ा दिए गए। एक जैसा भारतवासी चाहते हैं वैसा जवाब मिल रहा है, लेकिन मुकेश पहलवान की माने तो कैसा जवाब और चाहता है देश? मैं तो और स्ट्रॉन्ग चाहता हूँ। गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं हमारे बीच में। हम तो ये चाहते हैं कि जिसको हमने खूब क्षमा किया वो कभी हमारे नहीं हो सकते। अरे खुल के आओ अब सब लोग। हम भी कहते हैं, हमारा तिलक लगाना भी बैन है, वो टोपी पहन के घूमते हैं, हम तिलक लगा के चलते हैं, देखो हमारे मकसद पे होगा। और हमारे किसी भी उसमें देखो, हमारे तो गर्व करना चाहिए, हम सनातनी हैं और सनातनी रहेंगे और जवाब देंगे। अगर जो देश को, हमारे जैसे युवा साथी की, हम पहले राष्ट्र के प्रति हैं, अगर जो हमारे की इजराइल की तरह सोचना होगा हमें
कि एक एक व्यक्ति को अगर जो आर्मी के अंदर भी ज्वाइन करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन गद्दारों के सतान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के जितने लोग यहाँ पर रहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा वो वापसी जाएं सबके सब। प्रधान जी, आज गुरुग्राम व्यापार मंडल की तरफ से आपने जो ये आयोजित किया है पहलगाम टेरर अटैक को लेकर के, तो क्या कुछ लगता है क्योंकि आप ही का ये पूरा एरिया है जिसमें कि इस तरह के लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं और जिसमें कि बाहरी सामाजिक तत्व भी हैं, तो क्या कुछ स्टेप लेने की उम्मीद है आप लोगों की तरफ से, खास करके क्योंकि आप लोगों की जो दुकानें हैं, आप जैसे भाइयों की दुकानें, उनके सामने वो रेहड़ी पटरी लगा करके अपनी दुकानदारी चला रहे हैं जो कि गलत है। इस तरह से क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं तो हमने प्रशासन से कई बार कहा है इनकी आईडी चेक की जाए। जो यहाँ लोकल हैं उनके तो कोई दिक्कत है नहीं, जो बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं या वो कहीं के भी है, उनकी आईडी चेक की जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कोई आतंकवादी तो नहीं है या किसी गलत विधि में लिप्त तो नहीं है। हमारी तो प्रशासन से आज भी SHO साहब से यही बात हुई है। 2 बार हम DCP साहब करण गोयल से मिल चुके हैं इस मैटर पे कि आप सबकी आईडी चेक कराएं। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, इस घटना से हमारा बाजार कभी भी किसी भी आग के उस पर बैठा, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, तो इसलिए हमें भरसक यहाँ पर सुरक्षा दी जाए। आशीष जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? जो अभी हमारा मुद्दा मेन फोकस है, प्रोटेस्ट जो है, जो हमारे श्रीनगर में जैसे टेरर अटैक हुआ है, ये एक निर्मम हत्या है हमारे पर्यटकों की, हमारे भारतवासी भाइयों की, बहनों की, भाइयों की जो अटैक हुआ है, बहुत निंदनीय है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते किसी की बीवी के सामने उसके पति को मार देना और बहन के सामने उसके भाई को मार देना, एक वो दर्द हम सोच भी नहीं सकते, जहन में भी नहीं ला सकते जो दर्द उन लोगों ने फेस किया है। आप गुरुग्राम व्यापार मंडल से हैं, क्या कुछ गतिविधियां यहाँ पे चल रही है और आप पहले भी एक्शन ले चुके हैं, फिर से क्या दोबारा एक्शन लेने का समय आ गया है? आप देखिए, एज ए गुड़गांव व्यापार मंडल के हम कोर कमेटी के मेंबर हैं और मैं यहाँ का व्यापार मंडल का सचिव भी हूँ। और उस नाते हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारे विधायक साहब ने ऑर्डर दे रखे हैं SHO साहब को, और SHO साहब लगे हुए हैं कि जितने भी बाजार में रेहड़ी पटड़ी वाले हैं उन सब की आईडी प्रॉपरली चेक करी जाए, उन सब के आधार असली हैं नकली हैं वो चेक करी जाए, उन लोगों की क्रॉस वेरिफिकेशन, जिस जगह से वो लोग हैं उनकी वो क्रॉस वेरिफिकेशन हो, किसी का कोई बैकग्राउंड गलत तो नहीं है वो चेक होएगा, जब जाके उन लोगों को यहाँ पे किसी को जगह मिलेगी। अन्यथा यहाँ पे गुड़गांव में कोई जगह किसी फालतू आदमी के लिए नहीं है कि कोई भी आए और बस मुंह उठा के गुड़गांव आ जाते हैं कमाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ ठीक है। आईडी होनी चाहिए, वैलिड आईडी होनी चाहिए इंडियन की, और हम लोगों को यही नहीं पता लगता कि हम लोग किस आग के गोले के ऊपर बैठे हैं, कहाँ क्या हो जाए क्या नहीं हो कोई भरोसा नहीं है। तो हम पूरे भारत के तरफ से मोदी जी से ये कहना चाहेंगे कि इस निर्मम हत्याकांड के ऊपर बहुत ही करारा एक्शन लें, एक सॉलिड एक्शन लें, और भारत की जितनी भी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, ये एक छोटी सी उनकी भी गलती है। मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि वो लोग और सतर्क होएं। जिस टेक्नोलॉजी का वो लोग कहते हैं या जिस चीज़ों के बारे में वो कहते हैं भाई हम लोग बिल्कुल एडवांस हैं, तो यहाँ आके थोड़ा सा भारतवासियों को लगता है, थोड़ा मन बस छोटा हो जाता है कि कहाँ रह गई वो जांच एजेंसियाँ, उनकी टेक्नोलॉजी क्यों फेल हुई, जो इतनी गोलियाँ चली वहाँ पे क्या एक भी अपना हमारा जवान नहीं था, इतनी गोलीबारी हुई, इतने लोग मारे गए, तो दर्दनाक हत्या है और कहीं ना कहीं चूक भी है। और मैं यही कहूँगा कि हम लोग और एडवांस हों, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी और एडवांस हो। गुड़गांव अटैक को लेकर के आज आशीष सभा आयोजित आशीष आपको इस तरह से कैंडल मार्च करके या इस तरह की सभा के आयोजन से कितना कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है समाज में? देखिए, सबसे पहले तो पहलगांव में जिस तरीके की आतंकी घटना हुई और 28 लोग उसमें जाति और धर्म पूछकर जो मारे गए हैं, उस घटना को आज हम भरसक निंदा करते हैं। बहुत ही दुखदाई घटना है और आज उसी का एक प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन आज व्यापार मंडल की तरफ से सदर बाजार में किया गया, जिसमें कि हमने आज अपने बाजुओं पर सीधे हाथ पर काली पट्टी बांधकर और आज श्रद्धांजलि के तौर पर मोमबत्तियां जलाकर आज हमने श्रद्धांजलि दी। और आज हमारा मकसद यही था
कि जो ये आतंकी घटना हुई है इससे देश का हर बच्चे से लेकर बड़े से बड़ा व्यक्ति आहत है। आज हर जगह देखिए जिस तरीके से हमारी बहन के सामने उसके पति को मार दिया गया, किसी की भाई को बहन के सामने मार दिया गया, इस तरीके की जो घटना बहुत ही निंदनीय। और मैं कहूँगी कि जिस तरीके का वो सबक हमें सिखाना चाहता था पाकिस्तान, आज उसका जवाब हमें देने की जरूरत है। आज पूरा भारतवर्ष जगह जगह प्रदर्शन करके यही साबित करना चाह रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार जो हमारी है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने को तैयार हैं। सब मोदी जी की आंखों की तरफ देख रहे हैं कि ऐसा ही एक जवाब, करारा जवाब हम चाहते हैं, जिसका जवाब ताकि जोर शोर से हो और उसकी आहट जो है, चाहे वो पाकिस्तान को चकनाचूर करके दी जाए, चाहे निस्तेनाबूद करके दी जाए। आज पानी बंद कर दिया गया है सिंधु नदी का, लेकिन कई तरह से आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तानियों को कहा गया है कि भारत को 24 घंटे के अंदर अंदर खाली किया जाए, वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं और भी ऐसे कई कार्य किए गए हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी जो पाकिस्तान के बैठे थे उन्हें भारत को खाली करने को कह दिया गया है और कई जगह तो हमारी जो है गोलियां बारी शुरू हो गई हैं। तो मैं ये चाहूँगी, पूरा भारतवर्ष चाहता है अगर आज युद्ध की स्थिति भी हो तो उसका जवाब देने में हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सब साथ हैं और भारत सरकार से उम्मीद करते हैं करारा जवाब की हम बाट देख रहे हैं और जिस तरीके का जिन्होंने ऐसा आतंकी हमला किया वो करारा जवाब देना पड़ेगा। बोलिए भारत माता की जय। इसी आप काउंसलर हैं इस एरिया में और इस एरिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम युवक जिनके बारे में कहा जा रहा है रेहड़ी पटरी लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे में विधायक ने कहा कि उनकी पहचान करो, कहीं वो बाहरी देश से बनी है, तो क्या कदम आप उठाने वाले हैं? विधायक जी ने जो कदम उठाने के लिए लगाई ये एक सराहनीय कदम है। आज वो रेडिया लगा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ से आए हैं। अगर वो हिंदुस्तान के ही हैं, यहीं रहते हैं, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुसलमान भी ऐसे नहीं है कि हमसे अलग है। हिंदुस्तान के मुसलमान हमारे भाई हैं, मगर वो बाहर से हैं तो उसका हमें कम से कम पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले, क्या है क्या नहीं। तो मैं माननीय विधायक जी ने जो ये कदम उठाया उनके लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ। और साथ ही आज जो बाजार में व्यापार मंडल की तरफ से ये रोष प्रदर्शन हुआ है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस प्रदर्शन के लिए मैं किसी का स्वागत या किसी को बधाई नहीं देना चाहता, क्योंकि ये प्रदर्शन ऐसा है कि ये कभी नहीं होना चाहिए। तो मैं इसलिए इनका धन्यवाद करूँगी, इन्होंने अपना रोष, पूरे सभी व्यापारियों ने यहाँ पे अपना रोष दिखाया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम यही दरख्वास्त की कि जो इन्होंने किया है, ईंट का जवाब पत्थर से देने की वजह मैं तो कहता हूँ गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। जैसे इन्होंने गोली मारी है ऐसे इनको सबको चौराहे पे खड़े करके गोली मारनी चाहिए। और मेरी सिर्फ एक ही मांग है प्रधानमंत्री जी से कि अगर ये ऐसा करते हैं तो इनको भी चौराहे पे खड़ा करो और इनके गोली मारो, जब ये सुधरेंगे। ये सुधरने वाले इंसान नहीं है।